रोशनी से घर आपका जगमगाए, इस दिवाली आपके घर खुशियां अपार आए। तो आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके सामने 11 अक्टूबर जो यूजीसी नेट का पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट का, मॉर्निंग शिफ्ट का, तो उस पेपर को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और ये पेपर की जो अभी आंसर की आई है यूजीसी के नेट के द्वारा, प्रोविजनल आंसर की आई है ये। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन डाउट में है तो उसके द्वारा वो उसको चैलेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखने का प्रयास करेंगे कौन से क्वेश्चन डिफिकल्ट थे और कौन से क्वेश्चन थे आसान। तो मैंने जितना समझ पाया इस पेपर को, ये थोड़ा मॉडरेट लेवल का पेपर था, ना ज़्यादा कठिन था ना ज़्यादा आसान था, ठीक ठाक था इसका लेवल। और अभी यूसी नेट के द्वारा इसकी फाइनल आंसर की नहीं आई है। तो जब फाइनल आंसर की आएगी तो मैं उसके ऊपर ही वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देख लेते हैं बिना वक्त गवाए पहला क्वेश्चन, जो कि इस प्रकार था। निम्नलिखित में से कौन क्रांति को सामाजिक व्यवस्था के प्रबल मिथक में आमूल चूलकारी मौलिक परिवर्तन के रूप में देखता है? तो स्वीपिंग फंडामेंटल चेंज इन द प्रोमिनेंट मिथ ऑफ सोशल ऑर्डर। तो ये बात करी है क्रांति को जो आमूल चूलकारी मौलिक परिवर्तन के रूप में बात करी है, तो ये न्यूमैन ने बात करी है इसको। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार था। भारत में सहकारी संघवाद की समृद्धि के कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हमें बताना था कि भारत के अंदर सहकारी संघवाद है, उसके अंदर जो ये बढ़ बढ़ रहा है या फिर इसके जो विकास समृद्धि हो रही है, तो ये किस लिए हो रहा है? तो इसका जो कारण था, इसके अंदर फर्स्ट दिया है आर्थिक मामलों में राज्य संघ का सहयोग हो रहा है और संघ राज्यों में विधायी संबंध। तो इसके कारण जो है भारत के अंदर सहकारी संघवाद की जो भावना है वो वृद्धि हो रही है। तो इसका आंसर ए और सी सही था, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन आंसर सही था। 884 नंबर कोड। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 862 कोड नंबर आंसर। तो इसके अंदर बताना था कि निम्नलिखित में से कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये नीति आयोग आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि नीति आयोग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल। तो जो इसका आंसर सही है वो है राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। ये नीति आयोग के द्वारा रिपोर्ट पेश की जाती है। अभी पीछे यूजीसी नेट के अंदर ही पूछा गया था कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। 2015 में इसका गठन हुआ था और इसको योजना आयोग की जगह पे बनाया गया था। तो ये सब बेसिक चीज़ें इसके बारे में याद रखें। इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? इसका एक सीईओ होता है और जो इसके उपाध्यक्ष होते हैं। तो इन सब चीज़ों को याद रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है, या क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम के अंदर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्वदेशी सार्वभौमवाद यानी सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म किसने चर्चा की है? तो ये बात करी थी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। टैगोर जी ने सिंथेटिक यूनिवर्सलिज्म की बात करी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर असर्शन और रीजनिंग का क्वेश्चन था ये। तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्ति की क्रियाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया था। हाँ सही बात है, उन्होंने एक स्वयं 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 विषय और एक अन्य विषय यानी सेल्फ रिगार्डिंग और अदर रिगार्डिंग को उन्होंने बांटा था। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि जो व्यक्ति करना चाहता है उसे ना करने में स्वतंत्रता निहित है। तो ये बात भी उन्होंने कही थी। तो इसका जो आंसर की उन्हें दी गई है प्रोविजनल आंसर की के अंदर, इसको दोनों को सही बताया गया है। तो ए और आर दोनों सही है इसके अंदर। एक नागरिक समाज के परितंत्र में परिधि में समानता यह शामिल होते हैं। तो जो नागरिक तंत्र के अंदर परिधि में शामिल होते हैं हमें बताना था। तो इसके अंदर जिन्होंने आंसर की के अंदर बताया है, अलाभकारी संगठन भी बताया है, ऑनलाइन समूह भी बताया है और धार्मिक नेता, लेकिन जो विधायिका होती हैं इसके अंदर शामिल नहीं होती है। तो इसका ए बी सी सही आंसर था, यानी इसका थर्ड आंसर सही था। तो एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर 889 का आंसर की के अंदर जो आंसर दिया गया है। तो ये ए सिर्फ इसका इन्होंने सही माना है, यानी कि यानी इसका जो माफ़ कीजिएगा, जो इसका जो सही आंसर है वो ए है, यानी 335, यानी अलाभकारी संगठन ही सरकार एक नागरिक समाज परितंत्र की परिधि में शामिल होते हैं। तो मैंने ऊपर थोड़ा गलत बोल दिया था, तो ये देख लें आप। इसका जो आंसर है इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है? तो इसके अंदर अलाभकारी संगठन शामिल किए उन्होंने, ऑनलाइन समूह शामिल नहीं किए, धार्मिक नेता भी शामिल नहीं किए, विधायिका भी शामिल नहीं की है। तो इन्होंने जो शामिल किया है वो सिर्फ ए आंसर को ही इन्होंने सम्मिलित किया है इसके अंदर। 884 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है। पैरा डिप्लोमेसी, इसके अंदर मुझे डाउट है क्योंकि जो पैरा डिप्लोमेसी का क्वेश्चन था, हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आंसर देख लिया। तो पैरा डिप्लोमेसी का जो संबंध है, तो ये नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ संबंधित है। कूटनीतिक पैरा 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 डिप्लोमेसी अर्ध कूटनीति। तो ये क्वेश्चन भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि उन्होंने कौन सी नीति अपनाई। एक लुक ईस्ट नीति थी और एक्ट ईस्ट, इनकी जो नीति थी, इन सबको जान लें अच्छी तरीके से, हमारे भावी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये सभी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। तो
इसके अंदर बताना था कि निम्नलिखित में से कौन राजनीति में नव संस्था उपागमों के रूप में यौगिक पसंद संस्थावाद के अभिलक्षण को दर्शाता है। तो जो इसका यूजीसी नेट ने प्रोविजन की के अंदर आंसर दिया है, तो इसका आंसर है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी आंसर की आईडी है 887। तो 887 का जिन्होंने आंसर दिया है, एक मिनट में देख लेता हूँ, 887, तो इसका आंसर है 35,388। तो इसका आंसर मेरे को मिल नहीं पाया है, इस वाले क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको पता चले तो मेरे को बताएं, क्योंकि मेरे को प्रोविजनल आंसर की के अंदर इसका आंसर ही नहीं मिला, क्योंकि थोड़ा मिसमैच था इसका आंसर। तो एक बार आप चेक करके मुझे बताएं इसका क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं इसका आंसर। और सबका मुझे आंसर मिल गया, लेकिन इसी क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिल पाया। 845 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने संकल्प 69/131 के माध्यम से किस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की थी? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन था, ये हमें पता होना चाहिए कि किस वर्ष की थी इन्होंने। तो जो इसका आंसर था 2016 के अंदर से इसको बनाना शुरू किया गया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो इसका ऑप्शन नंबर ये 3378 यानी 2016 इसका आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गैब्रियल आर्मन द्वारा निहित हित समूह के वर्गीकरण निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो जो गैरविन आर्मन ने बताया था उसके अंदर उन्होंने क्या सम्मिलित नहीं किया था, इसके अंदर माध्यम से हमें बताया था। तो जिन्होंने सम्मिलित नहीं किया था, उन्होंने गैर संस्थानिक समूह सम्मिलित नहीं किया था, और सभी उनके अंदर सम्मिलित था। तो एनोमलिकल ग्रुप भी था, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप भी था, और ये जो नॉन एसोसिएशनल ग्रुप है, नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप भी है, ये भी था। और नॉन इंस्टीट्यूशनल ग्रुप नहीं था, एसोसिएशनल ग्रुप, नॉन एसोसिएशनल ग्रुप और जो एटॉमिक ग्रुप, ये तीनों थे। और जो पहला वाला था ये नहीं था इसके अंदर, ये तीनों इसके अंदर इनके सम्मिलित थे। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से सुमेलित है? तो इसमें कौन सा सही ढंग से सुमेलित है हमें बताना था। तो सीट युद्ध तो सही बात है, द्विध्रुवीय हो गया था, उसके अंदर यूएसएसआर और अमेरिका के बीच हो गया था। और बर्लिन संकट तो 1989 के अंदर हुआ था, और क्यूबा मिसाइल संकट 1962 के अंदर हुआ था, जबकि मार्शल योजना यूरोपीय यूनियन से संबंधित। तो इसका ए और सी सही है, ए और सी सही है। तो इसके अंदर फोर्थ ऑप्शन, ये ए और सी का ये ऑप्शन थर्ड सही था इसका। और थियोडोर जे लावी द्वारा प्रस्तावित नीतियों के प्रकार निम्नलिखित में से हैं। तो थियोडोर जे लावी ने बताया था, उन्होंने बताया था वितरक और पुनर्वितरक, नियामक और संगठन, यानी इसका ए और बी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है। इसे हमें मैचिंग करना था, तो मैं आपको मैचिंग के लिए इसको छोड़ देता हूँ, आप इसको मैच कर लें। तो इसका आंसर था, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर था लास्ट वाला, इसका आंसर सही था ऑप्शन नंबर 4, क्वेश्चन आईडी 3588। निम्नलिखित में से बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला कि व्हाट इज़ गवर्नमेंट 2.0। तो 2.0 जो क्वेश्चन के अंदर कितना डिफिकल्ट कर सकते हैं या फिर कैसे कर सकते हैं, तो इसके अंदर आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हैं कि ये एक एनडीए का दूसरा शासनकाल था, तो ये नहीं था इसका। तो इसके अंदर जो सही आंसर था, इसका आंसर सेकंड सही था। इसका तात्पर्य सरकार की नीतियों से है, जिसका उद्देश्य ओपन सोर्स कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का सृजन करने के लिए अंतक्रियात्मक इंटरनेट उपकरणों की युक्तियों का प्रयोग करना है। तो इसका आंसर ये सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस क्वेश्चन को हमें क्रम में व्यवस्थित करना था कि इसका क्या इसका आंसर है। तो जो इसका आंसर था सही वो इस प्रकार था, जो इसके अंदर ऑप्शन आंसर दिया गया है। तो आप इसको देख लें, एक बार देख लें। इसका सी पहला था, धर्म की चेतना और मुक्त व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता, यानी इसका आंसर जो आईडी सही थी, ये इसका आंसर सही था। क्वेश्चन नंबर जो कि 913 है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कथन दिया गया असर्शन और रीजनिंग में से हमें बताना था। तो भारत में सरकार की संकर व्यवस्था है, तो सही बात है। जो इंडिया के अंदर एक बार देख लेते हैं, इंडिया हैज़ ए हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, और द हाइब्रिड सिस्टम कंबाइंस टू क्लासिकल मॉडल ऑफ ब्रिटिश ट्रेडिशनल एंड अमेरिकन प्रिंसिपल। तो ये बात भी कहीं ना कहीं सही थी। तो इसका ए और आर दोनों सही था, और आर ए की सही व्याख्या थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि संबंधित है क्वेश्चन नंबर 887 आईडी नंबर है, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसके अंदर जो सही था इसका आंसर था, तो इसके अंदर इसमें से संरचनात्मक उपागम अर्थव्यवस्था एवं दक्षता का केंद्रित होता है, ये बात भी सही है। मानवीय संबंध उपागम संगठन में कार्य कर रहे लोगों के बीच संबंध में स्थापित होता है, तो ये बात भी सही है। व्यवहारवाद उपागम प्रशासन के विकास दृष्टिकोण के अध्ययन पर बल देता है, तो गलत बात है। व्यवहारवाद दृष्टिकोण व्यक्तिवाद के व्यवहार के ऊपर बल देता है, ना कि प्रशासन के ऊपर। प्रशासन से उसका संबंध नहीं होता, व्यक्ति के ऊपर उसका ज़्यादा संबंध होता है।
तो ये तीनों सही थे इसके अंदर ऑटोमेटिक। फिर क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शन थे तो ये तीसरा सही हुआ, ये डी सही हुआ था। तो इसका आंसर जो था ए बी डी, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही इसका सही था आंसर में। अगला क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है 911 नंबर, तो आइए देख लेते हैं इसको। कार्ल मार्क्स हीगल से सहमत थे कि इतिहास द्वंद्वात्मक योजना के अनुसार अपने आप को प्रकट करता है, किंतु मार्क्स के अनुसार विचार भौतिक स्थितियों के परिणाम थे। तो ये बात कहीं ना कहीं सही है कि उन्होंने बताया था कि जो जो मेरे को देख लेता हूँ इसकी क्वेश्चन आईडी, तो ये दोनों सही थे। तो द्वंद्व ये बात भी सही थी, और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पदार्थ एवं गति की अप्यर्थकता में विश्वास करता है, यानी द डायलेक्टिक मेटेरियलिज्म बिलीव इन द इनसेपरेबिलिटी ऑफ मैटर ऑफ एंड मोशन। तो ये दोनों बात सही थी, तो इसका दोनों ऑप्शन ही सही था। इसमें हमें बताना था कि कौन सा सम्मेलन कब हुआ है। तो इसके अंदर क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1997 के अंदर हुआ था, और रियो डी जेनेरो हुआ था 1992 के अंदर हुआ था। मानव विकास की जो घोषणा हुई थी 1948 के अंदर थी, ये मुझे पता नहीं था उस टाइम, तो अभी भी पता नहीं है। तो एक बार देख लेते हैं इसका क्या क्या कि इसका जो आंसर सही था, तो इसको एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। क्वेश्चन आईडी 91905, तो 905 का आंसर क्वेश्चन आईडी जो कि सही थी। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ इसका आंसर। तो 14 नंबर इसका आंसर सही था इसके अंदर, ऑप्शन नंबर। तो जो इसका सही आंसर था वो सेकंड ऑप्शन सही था इसका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका डी पहले हुआ था, यानी 1948 के अंदर मानव अधिकार का सम्मेलन हुआ था। फिर उसके बाद रियो डी जेनेरो 1992 के अंदर हुआ था। फिर उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल हुआ है। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संविदा हुई है आर्थिक और सामाजिक अधिकारों पर। तो इस प्रकार से इसका आंसर था। तो 1914 नंबर क्वेश्चन आईडी है, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका जो एक मिनट देख लेते हैं इसका। तो इसका जो ए सत्य है, एक मिनट, ए इसका सही है और आर गलत है। तो इसको देख लेता हूँ मैं। भारत की राजनीति और नीति निर्माण प्रक्रिया में दबाव समूह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से शामिल हैं। तो सही बात है, जो दबाव समूह होते हैं वो अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष माध्यम से शामिल हैं। वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु सत्ता प्राप्त करने की आकांक्षा रखते हैं। तो जो दबाव समूह होते हैं वो कभी भी सत्ता प्राप्त करते नहीं है, वो सरकार के ऊपर दबाव करके अपना कार्य निकालने का कार्य करते हैं। तो इसका यही सही था और आर गलत था। संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष में निम्नलिखित में से संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये इसका आंसर जो यूजीसी नेट के प्रोविजनल आंसर की के अंदर दिया गया है, वल्लभ भाई पटेल दिया गया है इसका आंसर। तो मुझे थोड़ा इसके अंदर डाउट लगा था शुरू में। तो इसकी जो आंसर की दी में आंसर दिया गया है वल्लभ भाई पटेल दिया गया है 851 के अंदर। ब्लैक स्किन एंड वाइट मास्क के जो लेखक थे वो थे फ्रांस फैनन। तो इसके अंदर आंसर की के अंदर इसका सही है, फ्रांस फैनन इसका आंसर सही था। क्वेश्चन आईडी 878 का आंसर जो है देख लेते हैं इसको। तो ये जो आंसर है इसके अंदर बताना था कि कौन सा सही सिमुलेटर डोकलाम ट्राई जंक्शन है भारत भूटान और चाइना के संबंध में, और श्रीलंका ईस्टर आतंकवादी हमला हुआ था, ये हुआ था आतंकवादी हमला श्रीलंका के अंदर था। नाटो से संबंधित यूक्रेन नहीं है, और इजराइल से संबंधित जीसी नहीं है। तो पहला और दूसरा ही इसका सही था। इनमें से किसने आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को मानव चिंतन और गतिविधि के सभी क्षेत्र में शामिल होने वाले परिवर्तनों की बहुकल्पित मल्टी फैसिलेटेड प्रक्रिया के रूप में देखा। तो ये हंटिंगटन थे, हंटिंगटन द क्लास ऑफ सिविलाइजेशन, जिन्होंने बताया था कि अब विश्व के अंदर सभ्यताओं का टकराव खत्म हो गया और उदार लोकतंत्रवाद की जीत हो चुकी है। तो इसका आंसर था, हंटिंगटन ने बताया था, ये बात कही थी। क्वेश्चन आईडी है 883 का हम देख लेते हैं। तो 883 का आंसर था, पहला आंसर इसका सही बताया गया है, यानी ए और बी। तो पर ये इसका आंसर दोनों सही है। इसके अंदर हमें सुमिलित करना था, सही चुनना था। तो इसका फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है, लेकिन जो थर्ड और फोर्थ है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन आईडी 828 का जो आंसर है, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद को ग्रिड के रूप में व्यवस्थित किया और पर्यावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। तो ये बात करी है रैमजे, माफ़ कीजिएगा, ह्यूम ने। ये मेरे लिए थोड़ा नया क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हुगम ने बात करी है, पहली बार मैंने नाम सुना है इसका। तो जो आंसर की के अंदर इसका आंसर दिया गया है, इसका आंसर यही बताया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 867 है। तो देखते हैं एक बार। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना था कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प कौन सा है। तो इसके अंदर जो सही विकल्प था, नागरिकता के संबंध में विचार बताने थे। तो नागरिकता के संबंध में विचार थे
तो इसका जो इसका बी ऑप्शन था वो गलत था। राज्य में रह रहा कोई व्यक्ति राज्य का नागरिक होता है, तो इसका यही गलत था। बाकी सही जो इसके उत्तर थे सभी सही थे। तो आप पढ़ सकते हैं इसको। तो कोई भी नागरिक अपने अधिकारों जिससे उपयोग करता है उसे जाना जाता है। नागरिकता का जो देशीकरण के माध्यम से होता है। राज्य कोई व्यक्ति या राज्य के भूभाग में जन्म लेता है उसे नागरिक के रूप में माना जाता है। तो इसका ए, सी और डी इसका सही था। यानी इसका आंसर जो था इसका आंसर नंबर ए बी डी। तो ए बी डी इसका आंसर सही था, माफ़ कीजिएगा। तो ए बी डी इसका आंसर सही था। मुझसे थोड़ी गलती हो गई थी ऊपर, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो इसका आंसर ए बी डी था। 880 का जो फॉलोइंग करेक्ट करना है हमें इसके अंदर से निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से तो सुमेलित इसके माध्यम से हमें बताना था। तो भारत में तो इसका जो आंसर है एक बार देख लेता हूँ मैं। 18 नंबर क्वेश्चन का जो सी और डी सही है। G8 समूह यूएसए और बिम्स्टेक के अंदर ये सम्मिलित नहीं है, बाकी ये दोनों सम्मिलित हैं। 841 नंबर क्वेश्चन जो किस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने 1886 में पारिस्थितिकी पद निर्मित किया। तो इकोलॉजी शब्द जो निर्मित किया था ये अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था, अर्नेस्ट हैकेल ने पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। इनमें से किसकी संतुष्टि के बिना कोई भी धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया सकता। तो ये भी एक डाउटेबल क्वेश्चन लगा है मुझे, जो कि मैं जितना समझ पाया तो इसके अंदर इन्होंने बताया है मुख्यमंत्री इसका आंसर दिया है आंसर की के अंदर। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। अगर आपको एग्जैक्ट इसका आंसर पता है तो मुझे क्वेश्चन के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका आंसर क्या है। लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है इसका आंसर स्पीकर होता है, लेकिन इसके अंदर जो इन्होंने आंसर दिया है वो मुख्यमंत्री दिया है। तो आप अगर इसको अच्छी तरह समझ पाए तो मुझे ज़रूर बताएं, मेरी भी हेल्प करें ज़रूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 1912 नंबर क्वेश्चन आईडी है। तो इसमें से बताना था असर्शन और रीजनिंग में से निम्नलिखित राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को मतदाताओं के व्यवहार का अध्ययन करना चाहिए। तो वो तो सही बात है, तो उसको करना ही चाहिए। तुलनात्मक राजनीति के किसी भी विद्यार्थी को समस्त राजनीतिक तंत्र का अध्ययन करना पड़ता है। तो ये बात भी सही है कि अगर हम कोई तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन का विद्यार्थी तो उसे समस्त अध्ययन करना पड़ता है। तो इसका आंसर था ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या है। 869 क्वेश्चन है। तो 869 के अंदर हम बताना था कि सब राज्य के सप्ताह सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है। तो इसके अंदर जो डी ऑप्शन था ये शामिल नहीं था, जबकि ये सभी इसके अंदर शामिल थे। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कहीं आप गलत ना हो जाए आंसर के अंदर। 869 तो सही था, वो डी ऑप्शन शामिल नहीं था, बाकी सारे इसके अंदर शामिल थे। और ये क्वेश्चन था कि हमें इसके अंदर मैचिंग करना था कौन से फिलोसोफर किस सिद्धांत से मिल रहे हैं। तो आइए इसका एक बार आंसर देख लेता हूँ मैं। आंसर की के अंदर 91 इसका 6561 आईडी नंबर है, तो यानी इसका पहला ऑप्शन ही सही है। तो आइए इसको मिला लेते हैं। तो एक आंसर डी रैफेल जुड़े थे प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल फिलॉसफी के साथ, और अर्नेस्ट बार्कर जुड़े हुए हैं थर्ड ऑप्शन के साथ प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के साथ जुड़े हुए हैं, और सी का हाव हाउस जुड़े हुए हैं एलिमेंट ऑफ सोशल जस्टिस के साथ, हैक जुड़े हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी के साथ। तो इसका आंसर इस प्रकार था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 864 क्वेश्चन आईडी है। तो 864 क्वेश्चन आईडी के अंदर बताता है खाद्य सुरक्षा और वैश्वीकरण में क्या प्रभाव है। तो जो खाद्य सुरक्षा और वैश्वीकरण के प्रभाव थे इसके अंदर जो आंसर है आंसर की के अंदर यही आंसर इसका सही था। धनी देश आर्थिक सहायता सब्सिडी प्रदान करते हैं और व्यवहारिक बाधाएं विकासशील देशों द्वारा खाद्य सुरक्षा उन्नयन करने हेतु वैश्वीकरण के संभव के लाभ को प्राप्त करना दुष्कर बना देते हैं। तो जो धनी देश होते हैं सब्सिडी के माध्यम से अपनी बाधाएं दूर करते हैं, जो विकासशील देश होते हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा के और वैश्वीकरण में उनके लिए लाभ को दुष्कर बना दिया जाता है। तो इसका यही आंसर सही था। अरब स्प्रिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो अरब स्प्रिंग जो स्टार्ट हुआ था वो ट्यूनीशिया से स्टार्ट हुआ था। तो इसका आंसर ट्यूनीशिया सही था। 901 क्वेश्चन आईडी है। तो आइए इसको देख लेते हैं। तो 901 का जो सही आंसर था निम्नलिखित में से किसको कालानुक्रम करना था हमें। तो जो सबसे पहले हुआ था वो अमेरिका के अंदर मानवाधिकार का अभिकरण हुआ था, तो सी सबसे पहले आएगा। उसके बाद जो हुआ था इसका सेकंड ऑप्शन सही है CDBA। तो आप इसको देख लें, सार्वभौमिक घोषणा 1948 के अंदर हुई थी। ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है और इसके अंदर क्या हुआ था तो इसके अंदर बताना था। तो सी इसका आंसर सही था, पहले हुआ था CD फिर BA।
क्वेश्चन आईडी है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो जो वर्तमान केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना शुरू की गई थी उसको हमें इसका क्रम में बताना था। तो जो इसका आंसर था ए और सी, प्रधानमंत्री आवास योजना और ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम कल्याण योजना। तो ये दोनों योजना वर्तमान सरकार द्वारा शुरू की गई है। 847, तो 847 का जो क्वेश्चन आईडी के अंदर जो ओपन डोर पॉलिसी वाज एसोसिएटेड विद, तो ओपन डोर पॉलिसी जो एसोसिएट थी वो डेंग जियोंग के साथ ये एसोसिएटेड थी। तो निम्नलिखित में से हंटिंगटन के अनुसार आधुनिकीकरण की प्रक्रिया अभिलक्षण नहीं है। तो जो आधुनिकीकरण की प्रक्रिया के जो अभिलक्षण नहीं है जो इन्होंने बताया था, तो इसका जो इन्होंने बताया आंसर के अंदर, तो इसका पहला और बी, यानी यह एक क्रांतिकारी प्रक्रिया या एक विप्लवनीय प्रक्रिया ये नहीं है, बाकी सारे इससे सम्मिलित हैं नीचे वाले। यह एक समझातीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, तो ये दोनों इससे सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 8866। तो निम्नलिखित में से सही ढंग से सम्मिलित नहीं है, मैं बताना था। तो जो इसका सही ढंग से सम्मिलित नहीं था, तो इसकी क्वेश्चन आईडी ए और सी सम्मिलित नहीं है। सेक्सुअल पॉलिटिक्स अगस्त काम के साथ नहीं जुड़ी हुई है। सम्मिलित कौन सा सही ढंग से सम्मिलित है, तो सेक्सुअल पॉलिटिक्स इनके साथ जुड़ी हुई है। और द फैमियन मिस्टिक ये बेटी फ्रीडमैन के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन जो सेकंड साइमन द बुआ इनके साथ जुड़ी हुई हैं और ये इसके साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका ए और सी सही था, और जो सही सम्मिलित है ये और ये से सही सम्मिलित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किसने असमानता को नैसर्गिक असमानता एवं परंपरागत असमानता के रूप में चिन्हित किया है। तो जो इसका जो सही आंसर है वो मॉन्टेस्क्यू ने नैसर्गिक असमानता एवं परंपरागत असमानता के बीच अंतर किया है। तो इसका यही आंसर था सी, मॉन्टेस्क्यू। 835 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आत्मसम्मान आंदोलन कब और किसने आरंभ किया। तो आत्मसम्मान आंदोलन जो शुरू किया था वो पेरियार ने शुरू किया था 1925 के अंदर। और पेरियार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंकर है, जितने भी रिलेटेड एग्जाम अब हो रहे हैं उसके अंदर पेरियार से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप इनको भी इग्नोर ना करें, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। किस पंचायत के उसके कार्यकाल समाप्ति के, इसी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो पंचायत का जो कार्यकाल समाप्त होता है भंग होने की स्थितियों से पुनर्गठित करने का कार्य क्या करती है। तो जो शेष समय, जो बचा हुआ समय होता है उसके लिए ही पंचायत को पूर्ण किया जाता है। पंचायत गठित नहीं किया जाता, जो शेष काल होता है उसके लिए ही कार्य करने के लिए उसे गठित किया जाता है। तो शेष काल के लिए इसका पहला ऑप्शन ही सही था। डॉक्टर BR अम्बेडकर के लेख स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया देयर रेमेडीज निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो ये भारत में जो स्मॉल होल्डिंग यानी जो छोटे खेत होते हैं उसकी प्रॉब्लम से संबंधित थे ये इनका लेख। तो इसका आंसर था भारत में कृषि व्यवस्था। भारत में कृषि व्यवस्था के अंदर संबंधित छोटे खेतों के अंदर जो कृषक होते हैं वो खेती के कैसे करते हैं, उनको जो फ़ायदा नहीं हो पाता है, यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, उनको टाइम वेस्ट होता है और ढंग से उपज भी नहीं हो पाती। तो इससे संबंध में इनका लेख था ये। 882 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित को सही ढंग से सम्मिलित करना है। तो इसमें जो सही ढंग से सम्मिलित था, तो इसको मैं देख लेता हूँ एक बार। ए और सी इसका सही आंसर था। सार्क का मुख्यालय काठमांडू के अंदर है और नरेंद्र मोदी ने पहले पड़ोसी देश की नीति अपनाई थी। और ये एशिया, इसका गलत है ये। और ये नरसिम्हा राव एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी इनसे संबंधित नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार से संबंधित है। तो इसका ए और सी सही था। 832 जो क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। तो पॉलिटिक्स की निम्नलिखित पुस्तकों में से किसने दास प्रथा को नियोजित दर्शाया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, इतनी डीप अंडरस्टैंडिंग ले पाना भी तो बहुत ज़्यादा कठिन है। तो जो इसका आंसर था इसका 33-25 नंबर, यानी बुक ए के अंदर इन्होंने दास प्रथा के बारे में बात करी है, तो इसका ये सही था। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सिर्फ रट ही सकते हैं, बहुत मुश्किल हो आता है ऐसे डीप इतना जाके पढ़ पाना। मौसम परियोजना नीति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो जो मौसम परियोजना थी वो संबंधित थी हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर, जो भारत का जो थल सेना के द्वारा जो भारत की जो थल सेना होती है उसके द्वारा जो चलाया जाता है योजनाएं, तो उससे संबंधित थी ये। 846 सॉफ्ट पावर पद निम्नलिखित में से किसने निर्मित किया। तो सॉफ्ट पावर की अवधारणा दी थी जोसेफ नाई ने। तो इसका सेकंड आंसर सही था, जोसेफ नाई से संबंधित थे। 843 क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट PNE वाज एसोसिएटेड। तो PNE जो सम्मिलित था ये था नरसिम्हा राव जी के सरकार के दौरान शांतिपूर्ण नाभिकीय विस्फोट संबंधित था, पर नरसिम्हा राव सरकार से संबंधित था ये।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मैचिंग करना था हमें, तो आइए इसको मैच कर लेते हैं एक बार। तो जो इसका मैचिंग सही था उसको हम देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन आईडी 894 इसका तो इसका लास्ट वाली मैचिंग सही है, आइए इसको देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन आईडी 76, तो ये इसका मैं मैच कर लेता हूँ इसको। ए का सेकंड है द पॉलिटिकल पार्टी, लिखी है रॉबर्ट मिशेल ने। एक मिनट, माफ़ कीजिएगा, थोड़ा वो ऊपर नीचे हो गया था। तो इसको मैचिंग कर लेते हैं। पहले का पॉलिटिकल पार्टी इसका रॉबर्ट मिशेल से संबंधित है। बी का जो रूलिंग क्लास का संबंधित है, रूलिंग क्लास का संबंध है, एक मिनट माफ़ कीजिएगा, रूलिंग क्लास का संबंध है गेटो मॉस्का के साथ। पावर एलिट का संबंध है सी राइट मिल के साथ। तो इसका क्वेश्चन आईडी ये सही है। और डी का संबंधित है पैरेटो के साथ, और पॉलिटिकल पार्टी का संबंध है रॉबर्ट मिशेल के साथ। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। तो क्वेश्चन आईडी 904 है, तो इसे हमें सुमेलित करना था। तो कौन सा इसके अंदर सही है, इसे कालक्रम में हमें लाना था। तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 के अंदर। लाहौर गुट घोषणा हुई थी, जो अमेरिकन न्यूक्लियर जो ये सहयोग हुआ 1905 के अंदर हुआ है। शांति मित्र सोवियत संघ 1972 के अंदर हुआ था। और ये ताशकंद समझौता 1966 के अंदर हुआ था। लाहौर उद्घोषणा मुझे कंफर्म नहीं है, तो मुझे इसका आंसर की के अंदर जो आंसर दिया गया है वो एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन आईडी है 904। तो जो इसका आंसर की में जो आंसर दिया गया है, एक बार मैं देख लेता हूँ इसका आंसर। तो जो इसका आंसर है वो BDAC, यानी जो इसका जो आंसर है BDAC, इसका आंसर सही है। 853 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। तो ये क्वेश्चन था जो कि इस प्रकार है, राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते समय भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो जो इन्होंने आंसर की के अंदर जो इसका आंसर दिया है, वो इसका आंसर दिया है वह राज्यसभा अध्यक्ष पद का कर्तव्य निर्वहन नहीं करेंगे। तो जब वो उपराष्ट्रपति जब बन जाते हैं तो राज्यसभा के पद का कर्तव्य का निर्वहन नहीं करते हैं, और ये बाकी सारे सही थे इसके अंदर। किसी संविधान को बचाने की अपेक्षा उसे लागू करना दुरारू होता है। इट इज ए गेटिंग, ये बात कही थी वुड्रो विल्सन ने। और वुड्रो विल्सन ने बात कही थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में कि संविधान तो बनाना आसान होता है लेकिन इसको लागू करना बहुत कठिन होता है। इसी अवधारणा के कारण पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा का उत्पन्न हुआ था और विश्व पटल में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जॉन रॉल्स के न्याय संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से विचार कीजिए। तो इसमें से बताना था कौन सा सही है। तो जो इसका क्वेश्चन आईडी थी, तो इसका आंसर सही था ABCD। तो ये जो चारों विकल्प थे इसके अंदर, ये चारों ही सही थे। न्याय का सामाजिक संस्थानों का पहला सद्गुण है, न्याय राज्य द्वारा प्रथम पहला सद्गुण है, और न्यायपरक समाज में न्याय द्वारा सुरक्षित अधिकार राज्य राजनीतिक सौदेकारी का विषय नहीं है। तो ये सारी बात कहीं ना कहीं सही थी, तो चारों ऑप्शन इसका सही था। 834 जो क्वेश्चन था उसके अंदर था कौटिल्य के राजमंडल सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संबंधित है। तो कौटिल्य का जो राजमंडल सिद्धांत था उसके अंदर जो संबंधित था वो था विदेशी नीति और आचार अंतर्राज्यीय संबंध के साथ ये संबंधित था। तो इसका ये आंसर सही था। 910वां क्वेश्चन देख लेते हैं, आइए। तो इसके अंदर असर्शन और रीजनिंग से संबंधित था। तो जो इसके अंदर जो इसका सही आंसर दिया गया था, तो इसको देख लेते हैं। जब तक इस दुनिया में राजा और राजकुमार में दार्शनिकता वाला स्वभाव और क्षमता नहीं होगी, तब तक नगर राज्य को बुराइयों से मुक्त नहीं किया सकता। तो ये मैकावली का कथन था। मैकावली ने बात कही थी, किसी राज्य में रिपब्लिक का उद्देश्य तभी परिपूर्ण हुआ जब मानव जीवन का प्रतिनिधित्व न्याय और शुभ के विचार पर आधारित रहते हुए शासन किए जाएं। तो ये दोनों बात सही है, और लेकिन इसकी व्याख्या ढंग से नहीं कर रहा है। तो ये जो आंसर की के अंदर इसका आंसर दिया गया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो इसका ये ऑप्शन सही था। नीति विश्लेषण में 5E का निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है वो है नैतिक विचार। नैतिक विचार इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, बाकी सारे इसके अंदर सम्मिलित है। तो इसका आंसर ये था। इसका आंसर जो आंसर की के अंदर दिया गया है 32, तो जो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है वो साक्ष्य सम्मिलित नहीं है, एविडेंस। माफ़ कीजिएगा, मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी। तो थोड़ी गलती हो गई इस क्वेश्चन के अंदर, मेरे को देख के एक बार इधर देखना पड़ रहा है, एक बार इधर देखना पड़ रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो मुझसे थोड़ी बहुत गलती हो जा रही थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा
क्योंकि अभी इसकी फाइनल आंसर की आई नहीं है, तो ये प्रोविजनल आंसर की है। मैं चाहता हूँ कोई गलती ना हो, इसके लिए मैं अगर कुछ गलत होता है तो मैं उसी टाइम उसको सही कर लेता हूँ। तो माफ़ कीजिएगा, थोड़ा गलत भी जा रहा है तो इसका जो आंसर दिया गया है एविडेंस, इसका साक्ष्य साक्ष्य जो इसके अंदर जो आंसर दिया गया है, इसके अंदर ये क्वेश्चन आईडी 34-32 इसकी सही है। तो इसके अंदर सम्मिलित नहीं है, इसके अंदर ये सम्मिलित नहीं है, बाकी यानी नैतिक विचार इसका सम्मिलित नहीं है। तो 34-32 यानी हाँ, नैतिक विचार इसका सम्मिलित नहीं है, बाकी ये सभी सम्मिलित है 5 आई के साथ। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा नहीं लिखी गई है? तो माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा जो पुस्तक नहीं लिखी गई थी, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड नहीं लिखी गई है, बाकी सारी पुस्तकें माइकल ऑक्सफोर्ड द्वारा लिखी गई थी। तो इसका तीसरा आंसर सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने द इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक लिखी? तो ये लिखी थी रूल ऑफ लॉ, इसी से अवधारणा आई थी। ये डाइसी द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका पहला ऑप्शन ए बी डाइसी सही है। तो ये मैचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था, थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन था, तो मैं आपको इसको मैचिंग के लिए छोड़ देता हूँ। मैं इसको आपको आंसर बता देता हूँ। 35-93 इसकी आंसर की सही थी, यानी कि इसका थर्ड ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिस्कोर्स ऑन द मॉरल्स ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस शीर्षक सोशल शोध पत्र किसने लिखा? तो ये सोशल शोध पत्र लिखा था। इट डिस्कस ऑन द मॉरल इफेक्ट ऑफ द आर्ट एंड साइंस। तो ये लिखा है जीन जैक्स रूसो ने ये कहा था, और उन्होंने बैक टू नेचर की बात कही थी कि जो मनुष्य था वो नेचर के अंदर बहुत भोला भाला था, सीधा था, तो मनुष्य को अपने नेचर में वापस चले जाना चाहिए। इस लेख के माध्यम से उन्होंने ये बात कही थी। तो व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच? तो इसके अंदर बताना है कि क्या करेक्टली मैच है। तो 881 आंसर की है इसका, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। इसका आंसर सही है, वो है ए और सी। इसके साथ सही मेल है, यानी आतंकवाद के विरुद्ध यूएसए सही है, और ये विक्टर ये जो याकोविक यूक्रेन से संबंधित है, और ये जो सही ढंग से सम्मिलित है, तो ये दोनों इससे सम्मिलित हैं। और बाकी ये जो LAC है, ये भारत और नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान से संबंधित है। वो LOC है जो भारत और चाइना, LAC है वो जो भारत और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वो भारत और चाइना के साथ सम्मिलित है। तो इसका B और C सम्मिलित नहीं था, और A सम्मिलित था इसका। 903 नंबर क्वेश्चन है। तो इससे हमें गांधी जी का आंदोलन था, तो इसको सम्मिलित करना था, बड़ा आसान था। और भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरुआत हुई थी 1942 के अंदर हुई थी। संपूर्ण क्रांति आंदोलन निम्नलिखित में से सही संपूर्ण क्रांति आंदोलन जेपी आंदोलन था, सबसे लास्ट में हुआ था। और संविदा आज्ञा आंदोलन 1930 के अंदर हुआ था। असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका मेल था। और ये हमारे थिंकर थे, हमें इनको मैचिंग करना था कि कौन किसके साथ जुड़ा था। तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे पेरियार, रेडिकल ह्यूमनिज्म के साथ जुड़े हुए थे MN रॉय, टोटल रेवोल्यूशन की अवधारणा के साथ जुड़े थे जयप्रकाश नारायण, और इंटरनल ह्यूमनिज्म के साथ जुड़े थे दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की आवश्यक स्थिति नहीं है? तो जो आवश्यक इसकी स्थिति नहीं है, तो ये प्रतिबद्ध यानी कमिटेड जुडिशरी इसकी प्रतिबद्ध शर्त नहीं है। बाकी ये सारी इसके अंदर शर्तें हैं। लिबर्टी होना चाहिए, लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्रता होनी चाहिए, न्यायपालिका की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ये सभी लोकतंत्र के अंदर बात होती हैं। क्वेश्चन नंबर 908 हैं, तो आइए इसको देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन इनके क्रम को हमें मिलान थे, कौन सबसे पहले आया और कौन सबसे बाद में आया है। तो सबसे पहले जो आए थे इसके अंदर हेनरी फ्योल आए हैं। हेनरी फ्योल सबसे पहले आए हैं, फिर उसके बाद डेविड वाइड आए हैं, फिर उसके बाद MP फुलेट, फिर चेस्टनर बर्नार्ड। तो इसका मैचिंग ए इस प्रकार था। सबसे पहले ये आए हैं हेनरी फ्योल, फिर वाइट आए हैं, फिर तीसरे पे ये आए हैं, और चौथे पे ये। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। समाजवादी पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और मणिपुर पीपुल्स पार्टी का चुनाव चिन्ह में क्या समानता है? तो ये सिंपल ही समानता है कि जो तीनों पार्टियां, इनकी जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। 870 नंबर क्वेश्चन है। तो 870 नंबर क्वेश्चन का देख लेते हैं हम। तो जो इसका जो आंसर की के अंदर बताया गया है, चलो एक बार पढ़ लेते हैं इसको। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो इनका जो असत्य था वो बताना था। तो इसका B और जो D है वो असत्य है, और बाकी सारे सत्य। उन्होंने पूर्ण व्यक्ति एवं नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी पर विश्वास किया, सही बात है ये। उन्होंने ग्राम
ग्राम पंचायतों में सहकारी कृषि के संचालन पर विश्वास करते हैं, गलत बात है ये। सच्चा राष्ट्रवादी प्राचीन न्यास न्यास को निर्मित करना चाहता है, तो ये बात भी सही है उनका। जेपी सर्वोदय नेता थे, ये बात भी सही है। तो इसका जो सही मैचिंग नहीं था वो था बी और डी। तो इसका जो मैं देख लेता हूँ एक बार 870 का, तो यही इसका आंसर था, बी और डी मेल नहीं था इसका, और बाकी सारे मेल थे। 833 नंबर क्वेश्चन है, हीगल की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट कब प्रकाशित हुई? तो बहुत डिफिकल्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसको ऐसा याद रखना। तो जो इसका आंसर सही था 820 के अंदर फिलॉसफी ऑफ राइट पुस्तक आई थी, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही था। तो ये क्वेश्चन मैचिंग से रिलेटेड था, तो इसको मैच कर लेते हैं, ये देखते हैं। तो देख लेते हैं इसको एक बार। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के साथ जुड़ी हुई है मैरी पार्कर फोलेट, जॉन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड इसके साथ जुड़े हुए थे चेस्टर आई बर्नार्ड, मोटी हाईवे नीड हायरार्की के साथ जुड़े हुए मास्लो, और मोटिवेशन हाइजीनिक थ्योरी के साथ जुड़े हैं हर्ट्जबर्ग। तो इसका मैचिंग इस प्रकार था। 871, माफ कीजिएगा, 871 नंबर क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, देख लेते हैं इसको। तो इसका सही आंसर था, इसका ये सही था नीचे वाला, तो डी बी ए इसका आंसर सही था। इसे हमें अरस्तु के जो न्यास से संबंधित थे उसको हमें न्यायोचित ठहराना था। तो सबसे पहले उन्होंने ये बात करी थी कि किसी को भी बिना बुद्धि के उपयोग की क्षमता करने वाली मशीन, ये उन्होंने बात कही थी सबसे पहले। फिर उसके बाद उन्होंने ये बात कही थी कि वह प्रकृति द्वारा स्वयं के दिमाग के कार्य करने की क्षमता, दूरदर्शिता, आत्मनिर्भरता और सद्गुण वाले जीवन से अभिनिष्ट व्यक्ति होते हैं। तो ये बात कही थी, और उन्होंने ये बात कही थी जन्म से कुछ व्यक्ति दास्ता होते हैं। और ये जो विवेक की बात करी थी, उन्होंने विवेक की बात नहीं करी थी। तो इसका यही सही था, यही गलत था, बाकी सारे इसके क्रम में थे, तो सारे इस प्रकार थे। तो इसका ऑप्शन जो ये डी बी है, तो ये सही था। क्वेश्चन आईडी 1907 है। तो इसके अंदर हम बताना था, इस पार्टी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखाता है कि कब कौन सी पार्टी की स्थापना हुई थी। तो जो इसका जो स्थापना वर्ष में बताया गया है, तो आइए इसको देख लेते हैं एक बार। तो जो इसका सही कालानुक्रम था, उसके अंदर सबसे पहले जो पार्टी आई है वो पार्टी आई है शिरोमणि अकाली दल। फिर उसके बाद जो पार्टी आई है डीएमके आई है। फिर सबसे लास्ट में जो आई है टीडीपी। फिर उसके बाद बीजू जनता दल। तो सबसे पहले आई थी अकाली दल, फिर उसके बाद डीएमके, फिर टीडीपी, फिर बीजू जनता दल। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि इस प्रकार है, हमें बताना था कि निम्नलिखित में से कौन चुनाव सुधार आधार से संबंधित नहीं है। तो चुनाव सुधार से जो संबंधित नहीं थी, संथालन कमेटी थी, ये भ्रष्टाचार निरोधी से संबंधित थी, और इसी कमेटी के द्वारा सीबीसी की स्थापना की गई थी भारत के अंदर। दिनेश गोस्वामी, इंद्रजीत और तारकुंडे, ये सभी चुनाव आयोग से संबंधित थी, लेकिन जो डीए संबंधित नहीं थी। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर एक बार देख लेता हूँ, संबंधित नहीं थी। तो 885, तो 885 के अंदर जो चुनाव सुधार से संबंधित समितियां हैं, तो एबीसी से संबंधित है, लेकिन जो डी है संथालन समिति नहीं है। तो इसका आंसर क्वेश्चन आईडी एबीसी सही है। और यह बताना था, अरेंज द फॉलोइंग स्कीम बाय द ऑर्डर लॉन्चिंग ईयर। तो जो इसके अंदर जो लॉन्चिंग ईयर था, उसे हमें बताना था कि कौन सी कब हुई है। तो सबसे पहले हुआ था विमुद्रीकरण, माफ़ कीजिएगा, तो एक बार देख लेता हूँ मैं इसका आंसर। क्वेश्चन सी डी ए बी हुआ इसका आंसर। तो सी सबसे पहले जनधन योजना 2015 के अंदर हुई थी। सी फिर उसके बाद 2015 के अंदर हुई थी बेटी बचाओ बेटी बचाओ ये। तो उसके बाद 2016 के अंदर विमुद्रीकरण जो नोटबंदी हुई थी वो हुआ था। फिर जीएसटी हुआ था 2017 के अंदर। तो इस प्रकार से इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 849 है, जिसका जो कि इस प्रकार है, यूनाइटेड किंगडम किस वर्ष ब्रेग्जिट के पक्ष में मतदान किया? तो ब्रेग्जिट के पक्ष में उन्होंने जो मतदान किया था वो किया था 2020 के अंदर। तो इसका आंसर जो सही था वो था ऑप्शन नंबर तीसरा, 3395 कोड नंबर आईडी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है एन टिकनर ने। एन टिकनर के द्वारा जो मॉर्गनथाउन की पुस्तक थी जो उनकी पुस्तक थी मॉर्गनथाउन की, द पॉलिटिक्स पावर एंड स्ट्रगल, ऐसी उनकी पुस्तक थी, उनको याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम, इंटरनेशनल थ्योरी के ऊपर। तो उसी के ऊपर उन्होंने जो उनके जो 6 सिद्धांत थे, उसी के ऊपर उन्होंने अपना ये पुस्तक लिखी थी, जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशनशिप।
854 आईडी कोड देख लेते हैं। तो 854 जो कि इस प्रकार है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में यह निर्णय दिया कि न्याय पुनर्विलोकन का उपबंध भारतीय संविधान की अनिवार्य विशेषताओं के अंतर्गत आता है। तो ये बात कही थी मिर्वा 854 नंबर के अंदर देख लेता हूँ मैं, ये बात करी गई थी मिनर्वा मिल्स मामले के अंदर। ये बात पूरी रूप से सहमत हो गई थी कि जो भारत के अंदर जो नीति पुनर्विलोकन का उपबंध है वो भारत के अंदर मिनर्वा मिल्स मामले के द्वारा स्थापित कर दी गई थी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द राइज ऑफ द फ्लेबियंस पुस्तक किसने लिखी है। तो ये लिखी है सुभाष पालेकरकर ने लिखी है बुक। तो इसका आंसर सी सही था। 872 नंबर देख लेते हैं इसको। तो इसका जो सही आंसर था, इसमें हमें क्रांति निम्नलिखित में से कौन से विचार सांस्कृतिक क्रांति के भाग हैं। तो जो सांस्कृतिक क्रांति के जो भाग हैं इसके अंदर बताना था। तो सांस्कृतिक क्रांति के अंदर बच्चे में नए समाज के लिए मालिक मास्टर हैं, ये बात आती है। लेकिन जो घरेलू ये जो बात होती है, महिला घरेलू कार्य हेतु निहित है, तो ये सामाजिक क्रांति सांस्कृतिक क्रांति से संबंधित नहीं है, सामाजिक क्रांति से संबंधित है। लेकिन जो सभी ये बातें हैं ये सभी सांस्कृतिक क्रांति से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि संबंधित है 885 नंबर। 885 द इंडियन पैराडॉक्स पुस्तक। तो इंडियन पैराडॉक्स पुस्तक लिखी थी माइनर विनर ने। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया था किसने लिखी था, माइनर विनर ने लिखी थी ये पुस्तक। 882 नंबर क्वेश्चन आईडी है, संविधान का अनुच्छेद 169 169 निम्नलिखित में से उन्मूलन अथवा सर्जन का उपबंध कराता है। तो ये राज्य विधान परिषद जो होती हैं उनसे जो उनका जो सर्जन या उनको जो खत्म करना होता है उससे संबंधित होती है ये 169 आर्टिकल। क्वेश्चन आईडी 868 है जो कि संबंधित है, निम्नलिखित में से कौन से उपकरण इंस्ट्रूमेंट स्विट्जरलैंड के प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पर्यात्मक स्थिति में है। तो ये सारे इसके अंदर ऑप्शन सही थे। तो जनमत संग्रह हो गया, पहल हो गया, प्रत्यापन इनिशिएटिव हो गया, रिकॉल हो गया, लैंड्स डीमियन। तो थोड़ा ये उच्चारण में थोड़ी मिस्टेक है मेरी। तो इसमें ये चारों इसके संबंधित थे। तो ABCD इससे संबंधित था। 863 क्वेश्चन जो कि इस प्रकार निम्नलिखित में से किसने भारतीय संसद में संवैधानिक रूप से लोकपाल की अवधारणा प्रस्ताव किया। तो जो लोकतंत्र की अवधारणा का प्रस्ताव किया था ये सबसे पहले किया था शांति भूषण जी ने। तो इसका आंसर B सही था। तो ये बुक थी, हमें इसका मैचिंग करना था हमें। तो क्वेश्चन आईडी देख लेता हूँ इसकी, 896 नंबर है। तो आइए देख लेते हैं इसको। तो इसका जो आंसर सही था वो A का 4th था, B का 3rd और D का, तो इसकी पहले ही सही था। तो आइए इसको मिला देते हैं हम। A का 4th था द ट्रेजिडी ऑफ द ग्रेट पावर, ये मर्शामा ने लिखी थी ये बुक। और पॉलिटिक्स अमंग नेशन लिखी थी मॉर्गनथाउ ने लिखी थी ये बुक। सॉरी माफ कीजिएगा, मॉर्गनथाउ तीसरे नंबर पे। एक बार मैं इसको सही कर देता हूँ। पॉलिटिक्स में से मॉर्गनथाउ ने लिखी थी। और जो थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लिखी थी वॉल्ट ने। और फ्रॉम वेल्थ टू पावर लिखी थी फरीद जागरिया ने। तो इस प्रकार से इसका मेल था। संसद में लोकपाल विधेयक पहली बार पुनः स्थापित किया गया था। तो ये पहली बार पुनः स्थापित किया गया संसद के अंदर 1969 के अंदर। तो ये 1969 के अंदर पहली बार इसको पुनः स्थापित किया गया था। तो मैं देख लेता हूँ उसको क्वेश्चन आईडी एक बार। तो 850 नंबर 1969 के अंदर, यानी 1969 क्वेश्चन आईडी 3rd इसका सही था आंसर। 815 नंबर क्वेश्चन जो कि इस प्रकार है, 915 नंबर आपकी जगह। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सुशासन में 12 स्तंभों को परिभाषित किया। तो सही बात है, गुड गवर्नेंस के अंदर उन्होंने 12 स्तंभ को परिभाषित किया था। सतत विकास लक्ष्य 14 सीधे तौर पर शासन में सुधार से संबंधित है। तो ये दोनों बात सही थी। तो A और R दोनों सही था। और R किसी भी, तो इसके अंदर सिंपली दिया गया था, तो दोनों सही था ये। 840 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पीकर टक्कर के बारे में लिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये इसमें जो सही नहीं था हमें वो बताना था। तो इसके अंदर जो उन्होंने बात कही थी, जो इसका 4था नंबर था, द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव, इन्होंने ये बात नहीं की थी। MBO की बात उन्होंने करी थी, स्मार्ट की बात करी थी और द नॉलेज वर्कर, इन्होंने तीनों कॉइन किए हैं शब्द। लेकिन जो इन्होंने इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव है ये कॉइन नहीं किया है। इन तीनों से संबंधित थे पीटर डकर। तो इसको मिलाना था, थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन था ये कि इसके अंदर कैसे कैसे मैचिंग करना था इसको। तो आइए इसको देख लेते हैं। 898 क्वेश्चन आईडी, तो इसका तीसरा आंसर सही था। तो आइए इसको कर लेते हैं मैचिंग। तो मैचिंग इसकी इस प्रकार थी, आइए इसको मैच कर लेते हैं एक बार। तो पहले का सेकंड था ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ यूनियन। तो ये जुड़ा हुआ है
कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ, भारतीय मजदूर संघ जुड़ा हुआ है स्वयंसेवक संघ आरएसएस के साथ, और जो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन जुड़ा हुआ है इंडियन कांग्रेस के साथ, नेशनल कांग्रेस है, लेबर प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जुड़ा हुआ है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के साथ। तो ये इस प्रकार से इसका मैचिंग था। 875 क्वेश्चन देख लेते हैं। 875 नंबर क्वेश्चन, तो इसके अंदर मैं बताना था कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक मैक्स वेबर द्वारा नहीं लिखी गई है। तो कई बार हम क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो क्या नहीं, इसके अंदर पूछा गया कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है। तो जो इसके अंदर नहीं लिखी गई थी वो थी ए और सी पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई थी, बाकी सभी पुस्तक लिखी गई थी। ए थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं लिखी है, और इकोनॉमिक सोसाइटी ये दोनों नहीं लिखी है। जबकि थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट इन्होंने लिखी है, द एलिमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये लिखी है। तो ये दोनों सही था। और ये पैसेज स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ से। तो ये पहला क्वेश्चन जो पैसेज का पूछा गया था ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पूछा गया था 2.0 2.3। तो ये सारा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर संबंधित था। तो मैं आपको इसका सीधा सिंपल आंसर बताता हूँ। तो आपको अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो मेरे साथ वो ग्रुप में जुड़ सकता है, और अगर किसी के पास पेपर शिफ्ट सेकंड का भी पड़ा है तो मुझे प्लीज़ प्रोवाइड करवाएं, मैं उसको भी अपने चैनल पे डाल दूंगा। और जब इसके फाइनल आंसर की आएगी तो भी मैं उसको अच्छी तरीके से बताने का प्रयास करूँगा, क्योंकि थोड़ा मैं आज व्यस्त था तो मैं इसको जल्दी जल्दी में बना पाया हूँ, और थोड़ा थक भी गया हूँ मैं, इसलिए थोड़ा इफेक्टिव तरीके से वीडियो नहीं बना पाया हूँ। लेकिन जब मैं सेकंड वीडियो, अब जब मुझे इसके फाइनल आंसर की आएगी तो मैं अच्छी तरीके से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। आज थोड़ी बहुत गलती भी हो गई है मुझसे थोड़ा बहुत, तो मैं उसके लिए आपसे सबसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन जो मैं आगे वीडियो बनाऊँगा उसे अच्छी तरीके से मैं बनाने का पूर्णतः प्रयास करूँगा। तो ये एक पहला ग्लोबलाइजेशन के ऊपर था कॉम्प्रिहेंशन, और सेकंड था गुड गवर्नेंस के ऊपर। तो दोनों ये आए थे कॉम्प्रिहेंशन। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरे साथ वो ग्रुप में जुड़ सकता है। मैं इस वीडियो के एंड में ग्रुप का लिंक जरूर डाल दूंगा, तो वहाँ से जुड़ के ये पेपर मेरे से ले सकते हैं। और जब इसकी फाइनल आंसर की आएगी तो भी मैं इसके ऊपर डालने का प्रयास करूँगा। पेपर बहुत अच्छा आया था, ना कि ज़्यादा कठिन या डिफिकल्ट था, ठीक ठाक पेपर था। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो मुझसे ग्रुप में जुड़े हैं, मैं लिंक डाल ही दूंगा इसका। और अगर किसी के पास सेकंड शिफ्ट का पेपर तो प्लीज़ मुझे वो मेरे ग्रुप में वो सेंड कर दिया, मुझे पर्सनली सेंड कर दिया, मैं उसको अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा, शायद किसी की हेल्प हो सके, कुछ किसी का अच्छा काम आ सके। तो इसी उम्मीद के साथ आपने मेरी वीडियो को देखा, इसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। खूब नाम रोशन कीजिए अपने परिवार का और अपने देश का। थैंक यू सो मच।